ये वो रोड होगा जो कि आपको पटना से दिल्ली महज 12 घंटे में उतार देगा। यहाँ पर टेलीफोन बूथ टाइप बनाया गया है। जैसा कि नितिन गडकरी ने बोला था कि हम अमेरिका की तरह सड़कें बनवा देंगे बिहार में, वहां की तरह सुविधाएं देंगे, तो अब वो झलक देखने को मिलने लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, अभी हम उस मार्ग पे हैं जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। जिन्हें पटना से दिल्ली के लिए निकलना है वो इस रोड की अहमियत को जानते हैं और आज हम आपको इस रोड पे दिखाएंगे कि ये रोड कितना कंप्लीट हुआ है। दरअसल इसे पटना से लेकर बक्सर तक इसे कंप्लीट किया जा रहा है और इन सब चीजों के अलावा अगर हम आपको बताएं तो ये वो रोड होगा जो कि पटना से दिल्ली तक का सफर आसान करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर हमें मिले हैं यहाँ के इंजीनियर जो कि यहाँ पर काम करवा रहे हैं। हम लोग इनसे जानते हैं कि ये काम कब तक खत्म होगा और ये रोड पूरी तरह से कब तक चल पाएगी। तो ये जो रोड है ना, ये कब तक स्टार्ट हो रहा है? रोड मान चलिए आपका अप्रैल में, मार्च अप्रैल से इसी साल। हाँ, इसी साल। और ये जो टोल प्लाजा बन रहा है, टोल प्लाजा का काम आपका मार्च तक खत्म हो जाएगा। टोल प्लाजा का काम मार्च तक खत्म होगा। बाकी रोड भी मार्च तक खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गंगा पुल है वो आपका जून तक खत्म होगा। वो जून तक जाएगा। लगभग इसमें कितना काम बाकी है? इसमें ज्यादा काम बचा है नहीं, ये जब होली तक इसका काम टोटल खत्म हो जाएगा। होली तक टोटल काम खत्म हो जाएगा। बाकी छोटा आपका जो रंगाई पुताई वाला काम चला, पेंटिंग वाला, बस वो रह जाएगा। मतलब टेक्निकल जो काम है वो सब समाप्त। मतलब टेक्निकल काम जितना भी है इससे जुड़ा हुआ वो होली तक इंजीनियर साहब के हिसाब से कहा जा रहा है कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है कि इसे स्टार्ट होने का ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो थोड़ा 15 दिन और लगेगा, मार्च एंड तक। ब्यूटिफिकेशन की गार्डनिंग होगा, प्लांटेशन होगा, पेंटिंग होगा, मार्किंग होगा। अच्छा, इस मार्च एंड तक। ये जो टोल प्लाजा बन रहा है वो इस रूट पे कहाँ से कहाँ तक के लिए बन रहा है? ये आपका इसके बाद दूसरा जो बन रहा है कोइलवर में बन रहा है। कोइलवर में बन रहा है। तो ये रोड तो कोइलवर से ही स्टार्ट है, अभी तो पटना से नहीं हुआ है। पटना से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कोइलवर से अभी यहाँ तक है आपका, बक्सर तक। कोइलवर से यहाँ तक है, यानी कि एक तो ये रोड पूरी तरह से कंप्लीट है कोइलवर से बक्सर तक। कहीं बीच में कोई काम नहीं, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का ही काम चल रहा है। लास्ट फिनिशिंग एंड में काम चल रहा है। मतलब सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है, लेकिन टोटल काम जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सिर्फ कोइलवर से बक्सर तक, यानी कि अगर कहें कि पटना से जो रोड एलिवेटेड सड़क निकलना था बेटा तक, उसका काम अभी लिटिगेशन में है। लेकिन उसके अलावा जो है बाकी कामें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये रोड जहां से कंप्लीट है उसकी अगर हम आपको जानकारी दें तो वो कोइलवर से जो नया ब्रिज बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नितिन गडकरी भी आए थे और उन्होंने पहले कोइलवर वाले पुल का उद्घाटन किया था और उसके बाद बक्सर आए थे और इस रोड का उद्घाटन किया था। लेकिन ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि अगर पटना से आपको दिल्ली वाला रोड पकड़ना है तो पहले आपको कोइलवर आना होगा और जब आप कोइलवर आएंगे तो वहां से आपको ये रोड मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे हम आपको बताएं कि जब हम बक्सर की तरफ बढ़ रहे थे यहाँ पर टेलीफोन बूथ टाइप बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए है, कि इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए नीचे दिए गए पुश बटन को दबाएं और कॉल लगने का इंतजार करें। यहाँ पर ये पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ पर कॉल रिंगिंग और कॉल कनेक्टेड के लिए एलईडी लाइट भी दी गई है कि आपको पता चल सके कि मेरी कॉल जो है वो रिंग जारी और कनेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा आपकी कॉल हमारे निकटतम इमरजेंसी हेल्पलाइन केंद्र पर सुनिश्चित की जाएगी। कृपया पुश बटन को बार बार न दबाएं। ऐसी बातें भी लिखी गई हैं कि जब भी अगर आपको इस रोड पर आते जाते इमरजेंसी अगर कुछ होता है, जैसे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के, तो इसके लिए आपको यहाँ पर यह सुविधा भी मिल रही है। रोड के दोनों साइड में आपको ये बूथ है। लगभग हर 400 मीटर के आगे जो है कि आपको यही हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर। जैसा कि नितिन गडकरी ने बोला था कि हम अमेरिका की तरह सड़कें बनवा देंगे बिहार में, वहां की तरह सुविधाएं देंगे, तो अब वो झलक देखने को मिलने लगा है कि वाकई में जो अमेरिका वाला ख्वाब नितिन गडकरी ने दिखाया था वो अब पूरा भी कर देंगे। हालांकि नेताओं की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनकी वायदों पर लोगों को भरोसा होता है, क्योंकि वो अपने वायदों पर खरे उतरना जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और जो टोल बूथ है वहां पर बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। वहां पर क्या क्या चीजें तैयार हैं हम आपको वो भी दिखा देते हैं। चलते हैं हम इस रोड पे आगे और यहीं से हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस सड़क पे आपको तमाम तरह की सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस स्टैंड बनाए गए हैं। ये जो बस स्टैंड है ना, वो गांवों में जो बस चलते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव के लिए चल रहे हैं, उसके लिए ये बस स्टैंड है कि जो यात्री आएंगे उन्हें यहाँ पर बस रुकेगा और यहाँ से जो है कि वो अपना बस पकड़ के जा सकेंगे। पहले जैसा होता था ना कि आपको कहीं भी बस जो है कि बीच रोड पे लगा दिया जाता था, तो वो चीज इस 4 लेन पे तो नहीं हो सकता है। आप किसी भी गांव से हो, आपके लिए ऐसी सुविधाएं हैं, बस वहीं लगेंगी। और इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि हमारा बिहार बदल रहा है और ये प्रोग्रेस बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कहा जाता था कि हमारा जो औद्योगिकीकरण
जो बिहार में जो औद्योगिक इकाइयां नहीं लगती हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं था अच्छा बिहार में। तो औद्योगिकरण जो होगा ना बिहार का, वो अब तेजी से हो सकेगा, क्योंकि बिहार से बहुत सारी 4 लेन और एक्सप्रेसवे जो कंप्लीट हो जाएंगी, तो बिहार में एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होते ही, ऐसे 4 लेन के कनेक्ट होते ही, क्योंकि ये जो कनेक्ट होगा वो आपको सीधे यूपी और दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। हम आपको उसका वीडियो भी अभी दिखाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप रोड के बीचों बीच आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है और इसके साथ ही वायर बिछाने के काम भी चल रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का जो काम है वो अब बहुत तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की कमी है। अंधेरे में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जैसे शाम ढलेगा उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है कि इसके लिए यहाँ पे तो वृक्षारोपण भी किया गया है और साथ ही साथ जो है कि दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम चल रहा है। इसके लिए खुदाई चल रही है, वहाँ पाइपिंग का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब पाइप का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है कि वायरिंग का काम होगा और उसके बाद जो है अंधेरे का जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी और जो है कि ये 4 लेन एक बार जगमग हो जाएगा। और पटना से जो लोग चल के आएंगे, जो दिल्ली जा रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत अच्छा होने वाला है। बिहार से दिल्ली जाइए और बड़े आसानी के साथ जो है कि आप बक्सर सीमा तक, और बक्सर से जो है कि आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। तो बदलते बिहार के बदलते सड़कों के लिए जो है ना कि अब पैसा भी लगेगा। जब बेहतरीन सड़कें मिलेंगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा चुके हैं, यानी कि इससे थोड़े ही दूरी पर, कुछ मीटर पर ही यहाँ पर आपको टोल प्लाजा मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग जैसे बक्सर में एंटर करने से पहले आपको टोल प्लाजा मिलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यान शुल्क दरें अभी भरी नहीं गई हैं कि किस गाड़ी को कितना पैसा देना है। उसके अलावा जो है कि यहाँ पर आपको तमाम चीजें, कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान के लिए कितना पे करना है, और इसके अलावा हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस, बस या ट्रक, 3 धुरी वाले वाणिज्यिक यान, यानी कि आपको टोटल जो है जानकारी दी गई है कि कौन कौन से गाड़ियों के लिए क्या पैसा देना होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको दरें नहीं भरी गई हैं कि कितना दर कौन सी गाड़ी के लिए चुकाना होगा, लेकिन ये सारी बोर्ड लगाकर कंप्लीट कर दी गई हैं और सामने में आपको टोल प्लाजा भी दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें बताई गई हैं, जैसे दूसरे वाले बोर्ड पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ नियम हैं उसे बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो ख्वाब देखा था नितिन गडकरी ने वो अब पूरा कर रहे हैं। तो बिहार में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को लेके बहुत ज्यादा लोगों के बीच एक बात कही जाती थी कि बिहार की सड़कों में तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो बहुत सारे गड्ढों को, गांव के गड्ढों को तो नीतीश कुमार ने भरा, लेकिन ये जो काम है वो NHAI की तरफ से की जा रही है। यानी कि नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने अपने वायदे को कंप्लीट किया, पूरा किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग बक्सर बस एंटर करने वाले और यहाँ पे आपको मिलेगा टोल प्लाजा और इसे बहुत जल्द जो है कि शुरू करने की कवायद भी है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ से, बक्सर की तरफ से आप कह लें कि जो आएगी और जो पटना की तरफ जाएगी उसके लिए यहाँ पर टोल जो है वो पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें जो है कि कंप्लीट की जा रही है, बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। और इन सब चीजों के साथ ही साथ हम आपको बताएं कि इस रोड को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने की भी कवायद चल रही है, क्योंकि ये जो रोड होगा वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। पटना से बक्सर होते हुए लखनऊ और लखनऊ होते हुए दिल्ली तक का सफर जो होगा आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर तमाम चीजें जो है बहुत तेजी के साथ जो है ना इसे कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम LED लाइट्स वगैरह और जो भी चीजें यहाँ के लिए होती हैं वो तमाम चीजें लगा दी गई हैं। अब जो है कि बस इसे स्टार्ट करना है, कुछ काम बाकी है, उसके बाद जो है इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बहुत तेजी से काम चल रहा है, कहें तो पूरा रोड कंप्लीट हो चुका है, बस यहीं पे कुछ काम ऐसा है जो कि बाकी रह गया है। लेकिन अब जो है कि इस रोड पर बहुत जल्द पैसे भी देने होंगे। यहाँ पे जो गाड़ियां दौड़ रही हैं वो बिल्कुल अपने फुल स्पीड में हैं, लेकिन फिर भी एक चीज है कि हमेशा ध्यान रखें, सावधानी रखें, क्योंकि 4 लेन पर अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं और अगल बगल से गांव निकलते हैं, तो कुल चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसी रोडें मिल तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है कि आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सब कुछ बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया गया। ये टोल प्लाजा है जहाँ पे आपको पैसा देना होगा और उसके बाद जो है कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप पटना की तरफ निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।